बचपन को याद कर कर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये ऋणिया अनमोल किस्म सेवाने के लिए, ये ऋणिया अनमोल दीवाने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। रजत राधा रोई रोई कान्हा के लिए, राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। छाले देखे दुखे मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। हो आंसू के भरपाई बस हर जाना के लिए, आंसू के भरपाई बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसके आने से रोया, 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 उसके जाने से रोया, उसके जाने से रोया, उसके जाने से रोया। ओ धोखे चावल के दाने दाने पे रोया, धोखे चावल के दाने पे रोया। ओ बनवारी वो रोया बस याराना के लिए, बनवारी वो रोया बस याराना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, 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 कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। एक बार जोर से बोलिएगा, और जोर से बोलिएगा। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया है किसके लिए? सुदामा के लिए।
पाम के छाले देखे तो रोया, गले लगाया तो रोया। और वो चावल जो है लेकर गए सुदामा जी, और चावल लेकर जब सुदामा जी गए थे तो प्रभु ने अपने सिंहासन पर बिठाया, चरण आंसुओं से धोए थे। और चरण आंसुओं से धोने के बाद में सब जो है उनकी पत्नियां जो थीं वो बैठ गईं, और पत्नियां बैठने के बाद सबको आशीर्वाद दिला रहे हैं। एक बार जोर से बोलो, और जोर से बोलिएगा। और जितने भी खड़े हैं सब बैठ जाइएगा, खड़े कथा मत सुनिएगा, कोई भी, सब बैठकर सुनिएगा। हाँ, एक बार और जोर से बोलिएगा। तो मेरे प्रभु कह रहे हैं कि ये सब आशीर्वाद लेना चाहती हैं, सुदामा जी आशीर्वाद दीजिएगा। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, एक को दे दिया, दो को दे दिया, तीन को दे दिया। सुदामा जी कह रहे हैं लाला कितनी है? मन बहुत है, चिंता मत करो। मन अच्छो मन हाँ। फिर कह रहे हैं सुदामा जी लाला अपनी है या कोई पड़ोस की है? जब कोई संत महात्मा है तो पड़ोस के भी आ जाते हैं ना। मन अपनी है या पड़ोस की है? तो सुदामा लाला कह रहे हैं कि सब अपनी है। अच्छो मन हाँ। मन एक काम कर, इनने तो देते देते मैं थक जाऊंगा, इन सब के बदले तू ही आशीर्वाद ले ले। और मेरे ठाकुर को सुदामा जी आशीर्वाद दे, भगवान को भी ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहा है। उसके बाद में कथा जो है शेष प्रसंग हम कल करेंगे। कल विशेष यह ध्यान रखना है आपको, दत्तात्रेय जी की कथा आनी है, कलयुग का वर्णन है कि कलयुग में क्या क्या आगे चलकर होगा, ये कथा में पहले ही वर्णन है। और उसके बाद में कथा की पूर्ण विषय है कि आपने प्रथम दिवस क्या सुना, दूसरे दिवस क्या सुना, और उसी के साथ में हमारी पूर्ण आहुति होगी। तो कल की मुख्य सूचना जो है, कल सुबह 8 बजे यज्ञ आरंभ होगा। जिस किसी भी माता ने कथा को 7 दिन तक सुना है तो चाहे छुट्टी करनी पड़े, कल का यज्ञ पूर्ण जरूर करना। कहते हैं कि कल की कथा सुनने से 7 दिन की कथा सुनने का पूर्ण फल। भगवान की कथाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनेक हैं, भगवान की कथा अनेक हैं। पर ये हमारा जो 7 दिवसीय अनुष्ठान था उसका कल पूर्ण है, कल पूर्ण आहुति है। और आप सभी माताएं बहन सुबह 8 बजे यहाँ पहुँच जाएं। 8 से 8:30 कर लेना, पर उससे लेट मत करना। 8 से 10 बजे तक यह हवन चलेगा। हवन चलने के बाद 10 बजे से 12 बजे तक कथा होनी है, और 12 बजे पूर्ण आहुति होगी, और उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। अब दूसरी बात, जिस किसी भी मैया के घर में हारी बीमारी हो, दुख तकलीफ हो, कोई समस्या हो, तो कल एक गोला लेना है, और उस गोले में बूरा, काले तिल, घी, हवन सामग्री ये भरनी है। वैसे तो वो घी का ही होता है पूर्ण आहुति में। यह सब उसमें भरकर जिस किसी भी व्यक्ति, चाहे बीमार व्यक्ति के लिए, चाहे क्रोधी व्यक्ति के लिए, चाहे नशीड़ी व्यक्ति के लिए, जो मनोकामना बोलकर उसके 8 गुना धागा नाप लेना। कैसे? जिस किसी का भी तुम करो उसके पैर से लेकर सिर तक एक धागा नापना, और उसको 7 गुना और कर लेना। कितना हो गया? 8। उस 8 गुने धागे को उस गोले पे लपेट देना। उससे पहले 1 रुपए का सिक्का भी उसमें डाल देना, और वो है परिवार पर या जिसके नाम से लाओ उसके ऊपर 7 बार उसारना, और यज्ञ में पूर्ण आहुति के रूप में डालना। तुम्हारे घर का दुख दूर हो जाएगा। ठीक है?
उसके बाद जो अब चावल दिए जाएंगे सुदामा जी के, एक तो या तो बैठे बैठे लेने हैं, हावड़ तावड़ किसी को मैं स्वयं खुद आऊँगा और बैठे बैठे दे जाऊँगा। जो खड़ा होगा मैं उसे चावल नहीं दूंगा, नाराज होगा तो हो जाइए, कोई खड़ा नहीं होगा। दूसरी बात, बैठना भी इस हिसाब से है जो बीच में से निकलने की रास्ता हो, ऐसे भी मत बैठना कि आप मतलब बीच में से कोई ना निकल सके। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी समय है, अभी रुक जाओ। हाँ, और उन चावलों को जो लाल कपड़ा मंगवाया था आपसे, उस लाल कपड़े में ही बांधना है। अब जिस मैया जो नहीं ला चुकी है या नहीं लाई है, वैसे तो हम कराते नहीं हैं, पर आपके लिए ऑफर है ये कि जो नहीं लाए हैं वो बाजार से लाल कपड़ा ले लें और उसमें उन चावलों को रख लें। कल कथा सुनने आए तो साथ लेकर आएँ, और परसों उन चावलों के 5 दानों को खाने में डाल दें, बाकी सबको जो है तिजोरी में रख देना। धन भी बढ़ेगा, सुख शांति भी घर में बनेगी। ठीक है, सुख शांति भी घर में बनेगी। आ गया समझ में? हाँ, और उल्टा मत करना, कहीं अगर ना भी पता हो तो पूछ लेना, ना समझ में आए तो मुझे पूछ लेना, और पर उल्टा मत करना, कहीं पता चले अच्छे की जगह गलत हो जाए। बाकी सुबह भी या शाम को जैसे भी समय मिले तो आप पूछ लेना। दूसरी बात, आप सबने कथा श्रवण सुनी की है? आप सबने एक बार जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आप सबने कथा श्रवण की है, तो जब कभी भी किसी के मुख से कथा सुनते हैं तो दक्षिणा दी जाती है ना? कौन कौन देगा मुझे? जो जो दक्षिणा देंगे मुझे, भाई कथा सुनी है तो तुम्हें दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। जो जो दक्षिणा देंगे वो हाथ ऊपर खड़ा करें, और जो ना दें वो नीचे ही रखें, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो जो देंगे सिर्फ वो रखें। हाँ, अब नीचे कर लें, जो नहीं देंगे वो ऊपर करें। हाँ, जो नहीं देंगे अब वो ऊपर करें एक बार। अच्छा, जो देंगे वो ऊपर करिएगा। जब की बार हाथ बढ़ गए। ये ठाकुर है, दुनिया में कोई भी पाप कर लेना, चाहे परमात्मा देखे या ना देखे, पर इस व्यासपीठ के सामने तुमने झूठ बोली तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। पहले बता रहा हूं, नहीं देनी है नीचे कर लो, पर बेईमानी नहीं। जो जो नहीं देगा वो नीचे कर लो, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है। जो सच्चे मन से देगा वो हाथ ऊपर खड़ा करें। अब सुनिएगा, अब नीचे कर लीजिएगा, अब ध्यान से सुनना। इसका मतलब आप कथा नहीं सुन रहे हो। इस कथा के प्रसंग से पहले मैंने ये कहा था कि यहाँ धन कमाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ मुझे धन दौलत की दक्षिणा नहीं चाहिए, यहाँ मुझे तुमसे धन दौलत की दक्षिणा नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ तुमसे अगर मांगता तो राधे नाम की मांगता कि जीवन भर राधे बोलना मत छोड़ना, यही दक्षिणा मुझे दे देना। सिर्फ राधा नाम बोलना मत छोड़ना, सुबह शाम दिन में 2-4-5 बार राधा नाम तुम जरूर जपना, यही मेरी दक्षिणा होगी। मैं समझ लूंगा मैंने यहाँ कथा सुनाई और मेरी सफल हो गई। अब कौन कौन देगा हाथ ऊपर खड़ा करो। हाँ, जो जो राधे नाम के दक्षिणा देंगे हाथ ऊपर खड़ा करो। देखो कितने कंजूस लोग हैं। पहले क्या मैं पैसे लूट रहा था? हाँ, ऊपर करो। आज वैसे तो गला बैठा हुआ है, आज गाने की कोई इच्छा है नहीं, पर मैं आपके सामने फिर भी थोड़ा बहुत इसको गाऊंगा। आपसे ऊपर ही रखना, नीचे नहीं, कोई बेईमानी नहीं। जो जो मुझे रियल में दक्षिणा देना चाहता है, जो वास्तव में यह कहता है कि हाँ गुरुजी आपने कथा सुनाई है, हम आपको दक्षिणा देंगे, तो आपको ऊपर ही हाथ रखना, नीचे नहीं रखना। हाँ, और आज कसम खानी है इस बांके बिहारी के सामने बैठकर
कि आज के बाद चाहे दिन में 10 बार बोलें, चाहे दिन में 1 बार बोलें, पर राधा नाम जरूर बोलें। और जो नहीं बोले वो नीचे कर लेना हाथ को, जो नहीं बोले ऊपर रखो और मेरे साथ बोलना है, वो दे दो दे दो। क्या है? मैं मांग रहा हूं या आप मांग रहे हो? मैं मांग रहा हूं या आप मांग रहे हो? है जी? तो फिर आप क्या कह रहे हो? दे दो दे दो, कहा लेनो है? ऊपर करो हाथ, कोई नीचे नहीं करेगा, ऊपर। और राधा राधा नाम की किशोरी झुके नाम की, राधा राधा नाम के किशोरी झुके नाम की, राधा राधा नाम की किशोरी झुके नाम की, राधा राधा नाम के किशोरी झुके नाम की, किशोरी झुके नाम की, राधे झुके नाम की, किशोरी झुके नाम की, राधा झुके नाम की, किशोरी झुके नाम की, बिहारी झुके नाम की, किशोरी झुके नाम की, बिहारी झुके नाम की, होली में डालो सब इच्छा, राधा राधा नाम की किशोरी झुके नाम की, राधा राधा नाम के किशोरी झुके नाम की, राधा राधा नाम के किशोरी झुके नाम की, राधा राधा नाम की किशोरी झुके नाम की। अपनी अपनी जगह पर नाचिए, अपनी अपनी जगह पर वहीं खड़े होकर नाचिए।
सब बैठ जाओ, आप सब बैठ जाओ। हाँ, आप बैठ जाइए एक बार। अभी सुदामा जी नाचेंगे और ये आवाज बेटा खराब हो गई है पूरी तरह से। और समझ में हाँ, अभी सुदामा जी नाचेंगे और इसी भजन पे ही नाचेंगे। अभी तो यहाँ मत बैठिएगा, थोड़ा पीछे होकर बैठिएगा। बढ़िया चल लो, तुझे छेड़ा क्यों नहीं बता मेरे। हाँ, और हाँ, शांति से बैठ जाइए। जो पीछे खड़े हैं वो भी बैठ जाए, खड़े होकर ऐसे ना खड़े रहें दरबार गेट पर। हाँ, बैठा दीजिएगा सभी को, हाँ, बैठा दीजिए। और जोरदार तालियां बजाए एक बार सुदामा। बहुत शानदार भाव। वास्तव में सुदामा का अब भाव असली तो ये था, ये भाव था। अब तक तो कलयुगी थे, अब सतयुगी सुदामा थे। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। पूरे ही माहौल को बदल कर रख दिया। आनंद आ रहे हो है जी, आ रहे हो है। वास्तव में ऐसे लग रहा था कि कन्हैया ठाकुर सरकार यहाँ बैठे हैं और भगतों ने पुकार रहे हैं। और समय का अभाव करते हुए कल विशेष ध्यान रखना है आपको। एक बार जोर से बोलिएगा, और जोर से बोलिएगा। समय का कल विशेष ध्यान रखना है। सुबह 8 बजे आप सभी को पहुंचना है। यज्ञ आरंभ होगा 10 से 12 बजे तक। कथा का कुछ सारांश जो बचा हुआ है, प्रसंग जो बचा हुआ है, वह आपको श्रवण कराया जाएगा। और उसके बाद में 12 बजे के बाद भंडारा वितरण होगा। ठीक है, और सभी को समय से आना है। अभी एक छोटा सा होली का भाव रखेंगे और उसके बाद में हम तुम सब प्रसाद ग्रहण करेंगे और ठाकुर जी की आरती भी करेंगे। तो ठाकुर जी, माता रुक्मणी और सुदामा जी, आज सुदामा जी दिखाएंगे कि होली भी कैसे खेली जाती है। ठीक है, एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए होरी के रसिया की, नंद के लाला की जय हो। आज के आनंद की। जब लाडली किशोरी के यहाँ मेरे परमात्मा ठाकुर होली खेलने गए, लाडली किशोरी के यहाँ जब ठाकुर जी होली खेलने गए तो किशोरी जी ने उनके केस पकड़ लिए, क्योंकि ठाकुर जी के भी केस बढ़े हुए थे। अब किशोरी ने जब केस पकड़ लिए तो मेरे ठाकुर जी ने भी पकड़ लिए। ठाकुर जी ने कहा कि जब तू पकड़ सकती है तो मैं नहीं पकड़ सकता। और जब आपस में दोनों ने दोनों के केस पकड़ लिए तो ग्वाल बाल और गोपियां क्या कह रही हैं? अरे होली में हो गया झगड़ा, होली में हो गया झगड़ा, सखियों ने मोहन पकड़ा। होली में हो गया झगड़ा, सखियों ने मोहन पकड़ा। अभी होली में हो गया झगड़ा, हरी होली में हो गया झगड़ा, सखियों ने